अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के अंदर लोग फेल क्यों होते हैं, फेलियर के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं लोगों के। वो क्या ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं होता उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। और वो बोलते हैं यार ये जो मेरा स्टोर था वो काम नहीं किया और मेरा सारा बजट ज़ाया हो गया और पैसे ज़ाया हो गए, मेरे बिजनेस नहीं चल सका। उनकी क्या वजूहत हैं? देखें, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस जो है 90% उसके अंदर फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ अगर आप उसके ऊपर ध्यान दें और उसको आप अपने बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो आपके चांसेस फेलियर के बहुत गिर जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे फेलियर के चांसेस, फिर शायद आप फेल ना भी हो। ठीक है, तो आपने ये अभी जो बातें मैं आपको बताऊंगा ये बातें आपको जो है नोट करनी है लाजमी और इनको बहुत ध्यान से समझना इन बातों को। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि लो रेट ऑफ स्टोर इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, क्या मतलब होगा उसका मैं भी आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि देखें, अब आपके एक कस्टमर है आपका जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, वो अपनी फेसबुक की न्यूज फीड को स्क्रॉल कर रहा है, उसके सामने आपका ऐड आया। अब उसने आपका ऐड देखा, उसको वो चीज अच्छी लगी, उसने आपके ऐड के ऊपर शॉप नाउ पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ गया। ठीक है, ऐड टू कार्ट पेज के ऊपर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, अब आपका जो कस्टमर है वो डायरेक्ट इस पेज के ऊपर लैंड हुआ। अब आपकी जो थीम है, ठीक है, वो कितना अपीलिंग है ये मैटर करता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप देखें ये एक पॉपअप निकला है। ठीक है, कि अभी कुछ देर पहले इस बंदे ने ये चीज बाय की है, एक ही चीज हो गई। अब यहां पर लो स्टॉक की स्कैरसिटी एक रह गया स्टॉक के अंदर। फिर एड टू कार्ट के नीचे, ठीक है, फ्री शिपिंग, 30 days मनी बैक गारंटी, 2 years वारंटी। ठीक है, ऑर्डर शिपमेंट, 3 pupils आर लुकिंग एट दिस प्रोडक्ट। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर्स ओवरऑल थीम को अफेक्ट करते हैं और इसको कहते हैं थीम ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी थीम अपीलिंग है, जो उसके अंदर मैंने आपको दिखाई ये चीजें वो लगी हुई हैं, थीम आपकी ऑप्टिमाइज्ड है, तो आपके सेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आप देखें अगर एक थीम है कि जो बिल्कुल सिंपल सी है, जिसके अंदर कोई ना स्कैसिटी का फैक्टर है ना ही वहां पर कोई जो है ऐप इंस्टॉल्ड है, तो वो एक बिल्कुल ब्लैंक खाली थीम जो होती है सिंपल सी, उसके ऊपर ऐड टू कार्ट का रेशो बहुत कम होता है, बहुत गिर जाता है रेशो। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें करनी होती है एक थीम को। ऑप्टिमाइजेशन थीम की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपकी थीम ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो वो फिर आपकी सेल्स बहुत अफेक्ट करेंगी उससे। ठीक है, अगर आपकी थीम इस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, अब ये बूस्टर थीम है। ठीक है, अब मैं आपको थीम कौन सी सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से थीम सिलेक्शन होगी, ये सारी चीजें तो हम जब प्रैक्टिकल हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल सेक्शन, उसके अंदर ये सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ कि कौन सी थीम सेलेक्ट करें, कौन सी थीम से बचें, कौन सी एप्स आपने इस्तेमाल करनी, सारी चीजें ये एप्स होती है शॉपिफाई की। ठीक है, ये तो उसके साथ इस थीम के साथ बिल्ट इन है। कुछ थीम के साथ बिल्ट इन होती है, कुछ आपने अलग से बाय करनी होती है शॉपिफाई के ऊपर जाके, जैसे लूक्स हो गया, ये रिव्यूज की एप्स है, ऐप है। और इसकी तरह बहुत कई ऐप्स होती हैं जो एक थीम को ऑप्टिमाइज बनाती हैं, ऑप्टिमाइज करती हैं, बेहतर बनाती हैं। ठीक है, तो आपका ये मेन पॉइंट जो है कि जब आपकी स्टोर के ऊपर एक कस्टमर आ रहा है तो वो किस तरीके से आपका स्टोर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो अगर आपकी थीम अपीलिंग नहीं है तो आपकी सेल्स कम आएंगी अल्टीमेटली। ठीक है, और आपकी सेल्स गिरेगी। तो हमने थीम के ऊपर बहुत फोकस रखना होता है कि थीम की ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से हुई हो कि जब कस्टमर आपके पेज के ऊपर लैंड करे तो वो बोले कि नहीं यार मुझे खरीदना है, खरीदना चाहिए मुझे ये चीज। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर गलतियां करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर गलतियां करते हैं। फिर हम जाहिर है जब एक गलत चीज हमने रिसर्च, ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि टेस्टिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट रिसर्च सही नहीं की, आपने फिर प्रोडक्ट, जाहिर है जब आपकी रिसर्च ठीक नहीं है तो फिर आपने प्रोडक्ट हंट सही नहीं की, प्रोडक्ट हंटिंग सही नहीं है, फिर वो आप प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्ट करेंगे तो आपका सिर्फ बजट जाता रहेगा, आपका मार्केटिंग का बजट जाता रहेगा, आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी और आपका स्टोर के ऊपर सेल्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग और फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये तीन बहुत मेन चीजें हैं, इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट रिसर्च हमारी ठीक नहीं है तो हमारा शॉपिफाई का स्टोर कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लो ब्लीडिंग बजट। आपने अमेजोन के ऊपर सुना होगा कि वहां पर हम जो है ब्लीडिंग कर रहे होते हैं, गिव अवेज दे रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं अपनी चीज मार्केट के अंदर, फ्री में ले लो। ठीक है, क्यों? ताकि लोग वहां पर खरीदें, खरीदने के बाद रिव्यूज आए और हमारी रैंकिंग बढ़े। ठीक है, हमारी लिस्ट की रैंकिंग ऑप्टिमाइज हो। ऐसे ही कुछ चीज हमारे पास ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में है।
अब अच्छा, थोड़ा सा फर्क ये है कि वहां पर हमने जो है रिव्यूज लेने होते हैं, वहां पर हमने रिव्यूज लेने के लिए ब्लीडिंग करनी होती है, और यहाँ पर हमने अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए ब्लीडिंग करनी होती है। हमने अपना पैसा लगाना होता है हमने प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। अब अगर आपका बजट ब्लीडिंग का लो है तो आपके विनिंग प्रोडक्ट के मिलने के चांसेस भी लो हैं, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट रिसर्च में ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को रिसर्च किया, हंड करके आपने अपने पेज के ऊपर आप ले आए, आपकी स्टोर के ऊपर आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई। देखिए अगला फेज फिर मेन है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट आपने हंड की है उसके बाद आपने उसको टेस्ट भी तो करना है, ठीक है। और टेस्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, आप उसके ऊपर फेसबुक के एड्स जो है रन करेंगे और आप उसको टेस्ट करेंगे कि यार ये प्रोडक्ट काम कर भी रही है नहीं कर रही। क्योंकि देखिए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की एक साइंस है, उसके अंदर ये आप बात अपने जहन में रखिएगा कि एक स्टोर अगर एक प्रोडक्ट बेच रहा है और वो उस स्टोर में बहुत अच्छी बिक रही है, तो ये बात जरूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट आपके स्टोर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। ये एक लॉजिक है इसकी, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इसको जहन में रखना है। जरूरी नहीं है कि एक स्टोर पे कोई चीज बिक रही तो आपके स्टोर पे बिकेगी। हर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर की प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च जो आप कर रहे हैं वो जाहिर है आप वही प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं कि जो बहुत अच्छा मार्केट में काम कर रही हैं, जो बहुत अच्छी सेल हो रही हैं, जो और जो लोग हैं जिनके ऊपर वो बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और लोग उनको बेच के, ठीक है। तो वही तो आप प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम इस लॉजिक पे जाएं कि हमने अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर ली तो जाहिर है फिर तो हमारी हर प्रोडक्ट बिकेगी। तो ऐसे तो जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हंड कर रहे हैं वो सबकी सब बिकनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने प्रोडक्ट रिसर्च करके 15-16 प्रोडक्ट्स आपने अलग की और उसको अपने स्टोर पे लाइव कर लिया, उसमें से आपकी जो विनिंग प्रोडक्ट होगी वो एक ही होगी। आपका एक ही प्रोडक्ट आपके स्टोर की 90% सेल्स ला रहा होगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। और वो एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपके पास ब्लीडिंग बजट होना चाहिए। अगर आपका ब्लीडिंग बजट नहीं है, आपके पास लो ब्लीडिंग बजट है, तो आप उस प्रोडक्ट को ढूंढ ही नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि मेरे पास 50,000 रुपए, ठीक है, ढूंढने के प्रोडक्ट को, ठीक है। अब उस 50,000 रुपए के अंदर मुझे प्रोडक्ट को ढूंढना है, तो वो 50,000 रुपए खत्म हो गए और प्रोडक्ट नहीं मिली तो फिर आप क्या करेंगे? आपने 50,000 रुपए टेस्टिंग के अंदर लगा दिए, लेकिन 50,000 लगने के बाद भी आपकी विनिंग प्रोडक्ट सामने नहीं आई, फिर तो वो आपका 50,000 भी डूब गया, पूरा बिजनेस ही आपका बंद हो गया, क्योंकि आपके पास तो और पैसा है ही नहीं कि आप जो लगाएं और जिससे आपकी विनिंग प्रोडक्ट निकल के सामने आए, ठीक है। तो आपका जो शॉपिफाई स्टोर है उसका जो टेस्टिंग बजट है, ब्लीडिंग बजट, वो कम से कम आपका स्टोर का 80% होना चाहिए है, लाजमी, ठीक है। 80% से कम नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत, सारा आपका पैसा लगना ही ब्लीडिंग के ऊपर है, प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर ही लगना है आपका सारा पैसा, ठीक है। तो बजट उसका अच्छा बजट होगा तो चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, बहुत से लोग सवाल करते हैं मुझसे, व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ रहे होते हैं कि हमजा भाई ये बताइए कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कितने हजार रुपए से शुरू हो जाएगा। देखिए इसका मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ, जितना ज्यादा आपका बजट होगा ना उतनी ही ज्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस होंगे। ये एक उसूल है शॉपिफाई का, ड्रॉप शिपिंग का ये एक उसूल है कि जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही ज्यादा कामयाबी के चांसेस हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आपके कामयाबी के चांसेस जो है वो 30% है। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए है तो आपके कामयाबी के चांसेस 60% है। अगर आपके पास 4 लाख रुपए है तो आपकी कामयाबी के चांसेस 90% है, ठीक है। अगर आपके पास 6 लाख रुपए है तो आपकी कामयाबी के चांसेस 95% है। तो आप अपने जहन में ये चीज फिट कर लें कि जितना ज्यादा आपका बजट उतना ज्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं, जिसके बाद हम कम से कम ब्लीडिंग बजट के अंदर विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप अंधाधुंध टेस्टिंग करना शुरू कर देंगे तब तो 10 लाख का बजट भी आपके लिए कम है, लेकिन अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेटेजीज लगाएंगे, ठीक है, जो मैं इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली आपको एक चीज करके दिखा रहा हूँ तो आप लोगों के सामने होगा एक एक चीज, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली करके कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं कि हम अपने ब्लीडिंग बजट को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है कि ब्लीडिंग बजट आप जो है आपका वो कम नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाब होना ही होना है तो आपका ब्लीडिंग बजट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये आपसे बातें सिर्फ वही या आपको वही बंदा ये नॉलेज आपको दे सकता है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो यही है जो मैं आपके सामने भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसको आप साथ साथ नोट करते जाइएगा एक एक बात को मेरी, क्योंकि ये चीज आपके जहन के अंदर जब तक क्लियर नहीं होगी आप
कभी भी ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं अगले